महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के अद्वितीय कवि और नाटककार हैं, जिन्हें भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान प्राप्त है। उनकी कविताओं और नाटकों में मानवीय संवेदनाएं, प्रकृति का सौंदर्य और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ झलकती है। कालिदास का जन्म कहाँ हुआ और उनके प्रारंभिक जीवन की जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके कार्यों से जीवन के विभिन्न पहलुओं का अंदाजा मिलता है। कालिदास के जीवन से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक के अनुसार वे प्रारंभिक जीवन में शिक्षा और ज्ञान के प्रति उदासीन थे। ऐसा माना जाता है कि वे एक सरल और साधारण व्यक्ति थे और उन्हें अधिक बुद्धिमान नहीं समझा जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता का कई बार मजाक भी उड़ाया गया, परंतु उनके जीवन में एक विशेष घटना घटी जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि कालिदास की शादी एक अत्यंत सुंदर, विदुषी और गर्वीली महिला विद्योत्तमा से हुई थी। विद्योत्तमा अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वता के कारण बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वे केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेंगी जो उन्हें वाद विवाद में हरा सके। बुद्धिमान पुरुष इस चुनौती को स्वीकार करते, पर वे उसे हराने में असफल रहते। इसी बीच कुछ चतुर व्यक्तियों ने कालिदास को एक छल से तैयार कर बुद्धिमान के रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। उन्होंने कालिदास को एक विशेष तरह से सजाकर विद्योत्तमा के सामने पेश किया। विद्योत्तमा और कालिदास के बीच इशारों में संवाद हुआ, जिसमें कालिदास मौन थे। विद्योत्तमा ने जब इशारे में प्रश्न किए तो कालिदास ने अनजाने में ही उत्तर इशारे में दे दिए। इससे विद्योत्तमा ने उन्हें बुद्धिमान मान लिया और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्योत्तमा को यह एहसास हुआ कि उनके पति कालिदास एक साधारण व्यक्ति हैं और वे किसी भी तरह से विद्वान नहीं हैं। इस बात से उन्हें बहुत आघात पहुंचा। तभी उन्होंने कालिदास का उपहास किया। विद्योत्तमा के कटु वचनों से व्यथित होकर कालिदास ने स्वयं को शिक्षा और साधनों में लगाने का संकल्प लिया। कहते हैं कि कालिदास ने देवी काली की घोर तपस्या की और उनकी कृपा से उन्हें असाधारण बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवी की कृपा से वे अद्वितीय विद्वान और महाकवि बन गए। उनके जीवन का यह मोड़ ही उन्हें एक साधारण व्यक्ति से महाकवि कालिदास बना गया। कालिदास ने अनेक अमर रचनाओं की सृष्टि की, जिनमें से हम आपको कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बताते हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन है। इसकी प्रशंसा पूरे विश्व में होती है। दूसरा है मेघदूतम, जिसमें एक यक्ष अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का संदेश एक बादल के माध्यम से भेजता है। यह प्रेम और विरह के भावों को बेहद सुंदर ढंग से चित्रित करता है। तीसरा है कुमार संभवम। इसमें भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया गया है। चौथा है रघुवंशम। यह महाकाव्य है, जिसमें रघुवंश के महाप्रतापी राजाओं का गौरवमयी इतिहास वर्णित है। दोस्तों, कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का अद्भुत चित्रण, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम का भाव और भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। उनकी भाषा शैली में सरलता और गहराई है, जो पाठकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। कालिदास ने केवल संस्कृत साहित्य को समृद्ध ही नहीं किया, बल्कि भारतीय साहित्य में भी एक नया आयाम जोड़ा है। उनकी कविताओं में प्रेम, त्याग, प्रकृति और मानवता का उत्कृष्ट रूप से चित्रण मिलता है। उन्हें न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में महान कवि के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, महाकवि कालिदास की जीवन यात्रा एक साधारण मनुष्य से लेकर
एक महाकवि बनने की अद्वितीय कहानी है। उनकी कविताएं और नाटक कालजयी हैं और उनके जीवन का प्रेरणादायक प्रसंग हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की साधना और समर्पण से कोई भी असाधारण व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। कालिदास आज भी भारतीय साहित्य का गौरव हैं और उनकी रचनाएं अनंत काल तक आदर्श के रूप में बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आपको कालिदास के विषय में जानकर कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।